Student, this is the third exercise of chapter number 7 and this is the first question. Find the volume of each cuboid having the following measurements. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यूबॉइड कहते किसको हैं. ठीक है, तो ये एक स्टेप में जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसमें तीनों वैल्यू या टू वैल्यूज लेंथ ब्रेथ ये हाइट में से दो वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी तो क्यूबॉइड बोला जाएगा. यदि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इसकी तीनों सेम होती है तब इसको क्यूबॉइड की जगह क्यूब बोला जाता है. तो यहाँ हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट है इसलिए हम क्यूबॉइड कहेंगे. तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जब डिफरेंट होती है तो उसका वॉल्यूम का और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला होगा वो लेंथ ब्रेथ एंड इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट यूज़ करेंगे. एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. 8 इंटू यहाँ 8 पुट कर दिया, यहाँ 7 पुट कर दिया और 6 पुट कर दिया. इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 336 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा. यहाँ पर हम वॉल्यूम जब निकालते हैं तो क्यूब लगाते हैं यूनिट के ऊपर, एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं. 2 को स्क्वायर बोलते हैं, 3 लगा होता है तो क्यूब बोलते हैं. अब सी पार्ट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं. लेंथ 13.3 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, ब्रेथ 10.5 मीटर है और हाइट हमारे पास 9 मीटर है. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ हमारे पास 13.3, ब्रेथ 10.5 और हाइट आपके पास 9. इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1256.85 मीटर क्यूब. अब आपके पास ई पार्ट है स्टूडेंट्स, लेंथ 2 मिलीमीटर है, ब्रेथ आपके पास 5 मिलीमीटर है, हाइट आपके पास 2 मिलीमीटर है. ठीक है ना, सॉरी ये 2 मिलीमीटर में बोल गया था, 7 मिलीमीटर है ये इसकी लेंथ. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 7 इंटू 5 इंटू 2 सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिलीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा. स्टूडेंट, बी डी पार्ट एंड ए पार्ट आपको अपने आप सॉल्व करना है. लिख दिया मैंने, डू योर सेल्फ. जैसे आपने ए पार्ट, सी पार्ट और ई पार्ट आपने देखा इस तरीके से सॉल्व करा, इसी तरीके से आपको बी डी एंड ए पार्ट अपने आप सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है ये, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स. अब क्यूब क्या होता है कि क्यूब में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होती हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. साइड ऑफ क्यूब 9 मिलीमीटर दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड. तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 729 मिलीमीटर क्यूब. ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. अब बी पार्ट में आपके पास स्टूडेंट्स है 5 मिलीमीटर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे साइड इंटू साइड इंटू साइड. तो साइड हमारे पास 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा 125 मिलीमीटर क्यूब. अब आपको सी डी ई एंड ए पार्ट आपको ए एंड बी की तरह ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको ए एंड बी को सॉल्व करके दिखाया है. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose volume is 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर. लेंथ हमारे पास 5 है, ब्रेथ हमारे पास 4 है, हाइट हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला हो गया ये. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह हमने 100 लिख दिया क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 100 है. लेंथ की जगह हमने 5 लिख दिया और ब्रेथ की जगह हमने 4 पुट कर दिया. ये ब्रेथ है, ये बी फॉर ब्रेथ. और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 को जब डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास हाइट रह जाएगी यहाँ, तो 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी. ओके स्टूडेंट्स. फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, अब हमें साइड पता करनी है तो साइड ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है क्यूब अंडर रूट का साइन लगाएंगे. यहाँ ये क्यूब है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट. क्या बोलते हैं इसे, क्यूब रूट. यहाँ नंबर लिखाएंगे 3 तो क्यूब रूट बोलेंगे और यहाँ वॉल्यूम पुट कर देंगे. तो वॉल्यूम हमारे पास कितना 64 और यहाँ क्यूब रूट का साइन बना दिया. ये 3 यहाँ नहीं आना चाहिए नीचे, ये ऊपर ही यहाँ 3 रहना चाहिए. अब हम इसके 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम हो जाएगा. तो यहाँ 3 है इसलिए 3 के पेयर बनेंगे. 3 का एक ये पेयर बन गया, 3 का एक ये पेयर बन गया. ऐसे बाहर निकालेंगे फर्स्ट पेयर को और सेकंड पेयर को, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्यूब की साइड होगी. तो 4 सेंटीमीटर उस क्यूब की साइड हो गई जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5.
हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, क्यूबिकल बॉक्स यानी कि जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर लेंथ है, 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 3 सेंटीमीटर हाइट है, इस साइज के जो है क्यूबिकल बॉक्स कैन बी अकोमोडेड इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में रखने हैं इस साइज के क्यूब। तो जिसमें रखने हैं उसकी जो लेंथ है वो 33 है सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, हाइट ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, हाइट। अब ये पूछना है इस साइज के जो है क्यूब कितने रखे जा सकते हैं। तो जब ऐसे कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं तो जिसमें रख रहे होते हैं उसके वॉल्यूम को ऊपर रखकर और जिस जिस चीज़ को रख रहे होते हैं उस बॉक्स उसको वॉल्यूम को नीचे रख के डिवाइड लगा देते हैं, जो आंसर आता है तो वो नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं जो रखे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स अकोमोडेट, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स में रखा जा रहा था, वुडन बॉक्स का वॉल्यूम ऊपर रख लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम नीचे रख लेंगे। तो वुडन बॉक्स की लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई और हाइट ये हो गई। अब हमारे पास क्या है, तो अब क्यूबिकल बॉक्स की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होंगी क्योंकि क्यूब के सौ फॉर्म में। तो 3 से ये 3 से कैंसिल करा 11 टाइम, 3 से ये कैंसिल करा 6 को 2 टाइम, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और 2 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 22 बॉक्सेस इस साइज के इस बॉक्स में वुडन बॉक्स में रखे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, इस साइज की टाइल्स है, ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये टाइल्स की हाइट है यानी थिकनेस, आर रिक्वायर्ड टू फिल अप अ बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 144, लेंथ जिस बॉक्स में रखनी है उस बॉक्स की लेंथ ये है 144, ब्रेथ 64 एंड हाइट उसकी बॉक्स की 8 सेंटीमीटर है। यानी इस बॉक्स में इस साइज की कितनी टाइल्स रखी जा सकती हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू फिल द बॉक्स, बॉक्स को भरने के लिए कितनी टाइल्स जरूरत पड़ेगी। तो जिसमें रखी जा रही है उसके बॉक्स उसके वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे, बॉक्स में रखा जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, और जिसको रखा जा रहा है उसके वॉल्यूम को नीचे रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ईच टाइल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 144, लेंथ हो गई, ब्रेथ ही हो गई 64 और हाइट ही हो गई। अब टाइल को रख रहे हैं आप इसमें, तो टाइल का वॉल्यूम 12 लेंथ हो गई टाइल की और ब्रेथ हमारे पास 8 हो गई और हाइट 1 सेंटीमीटर हो गई। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 12 से 144 कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई जब हम 64 से करेंगे तो 768 टाइल्स इस बॉक्स में रख जाएंगी, जिस बॉक्स की लेंथ 144, ब्रेथ 64 है, 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को मेन करना नहीं है, समझना है कि हम जब बॉक्स में रख रहे हैं तो किसके वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे, जिसमें रख रहे हैं उसके वॉल्यूम को ऊपर और जिसको रख रहे हैं उसके वॉल्यूम को नीचे रखेंगे, उसका डिवाइड लगा देंगे, जो नंबर आता है तो वो उनके नंबर्स आ जाते हैं जो चीज़ रखी जा रही है। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फार्मूला टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एल, ब्रेथ बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ की जगह हमने एल पुट कर दिया, ब्रेथ की जगह हमने बी पुट कर दिया। ये फार्मूला बन गया रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब नाउ द 8th क्वेश्चन, राइट द फार्मूला टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड ए। अब साइड ऑफ ए स्क्वायर ए दे रखी है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो साइड की जगह में ए पुट करना है स्टूडेंट्स, तो ए पुट कर लिया तो 4 का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a इस स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स 120 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। जैसे कि हमने पहले भी कराया था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल बोल गया तो ट्रायंगल है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। जितनी भी साइड्स हैं उन समों को ऐड कर दिया जाए। 120 फर्स्ट साइड थी, यहाँ सेकंड थी 80, थर्ड थी 60, इन समों के ऐड करेंगे तो 260 किलोमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्लासरूम। एक स्क्वायर क्लासरूम है जिसकी साइड जो है 20 मीटर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर ए 20 मीटर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, रूम स्क्वायर रूम और लगा लो 4 इंटू साइड, तो 4
और साइड 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मीटर इस स्क्वायर रूम का पेरीमीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल साइज की होती हैं, ठीक है ना। तो एक साइड हमें मालूम पड़ जाती है तो सभी साइड उतने ही सेंटीमीटर की, या जैसे 50 सेंटीमीटर की एक साइड है तो सभी साइड, दो बची हुई साइड और होंगी वो भी 50 सेंटीमीटर की होंगी। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का की जो फार्मूला होता है वो 3 साइड होता है, और यहाँ साइड हमारे पास दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो साइड की जगह हम साइड नोट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो प्रोडक्ट आएगा वो 150, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। राइट द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ L एंड ब्रेथ B। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला होता है, तो लेंथ की जगह लेंथ पुट कर दिया और ब्रेथ की जगह ब्रेथ पुट कर दिया, तो फार्मूला हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ। अब दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। राइट द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज A। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो साइड A लिख दिया हमने और A लिख दिया। हम इसको चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, A का A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं LB, ठीक है ना, यही फार्मूला लिख सकते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टू कवर आ रूम बाई कारपेट। साइज 15 मीटर है लेंथ इसकी और 2 मीटर ब्रेथ है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज़ 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर कारपेट हम परचेज करते हैं तो 5 रुपीज़ का मिलता है। तो कारपेट की लेंथ हमारे पास दे रखी है, ठीक है ना, 15 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 2 मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 मीटर स्क्वायर कारपेट का एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट की कॉस्ट दे रखी है हमारे पास 5 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 30 मीटर कारपेट की कॉस्ट निकालेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी कारपेट की। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 किलोमीटर स्क्वायर, एक एरिया दे रखा है स्क्वायर का 64 किलोमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ द इट्स साइड। जैसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं आपको स्टूडेंट कि साइड निकालनी है स्क्वायर की तो अंडर रूट में एरिया को रख देते, तो 64 हो गया। तो 64 के हम प्राइम फैक्टर कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर निकालेंगे 2 स्क्वायर में, 2 2 के 2 2 2, तो इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 8 किलोमीटर इसका साइड आ जाएगी स्क्वायर की। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 192 स्क्वायर मीटर। लेंथ पता करनी है और एरिया दे रखा है हमारे पास, एंड इट्स ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया की जगह हमने एरिया पुट कर लिया और लेंथ की ब्रेथ की जगह हमने 12 पुट कर दिया। हमें लेंथ पता करना है तो ब्रेथ को हम जो 12 को नीचे ले जाएंगे इसके नीचे, तो डिवाइड लगाएंगे तो 16 आएगा, तो 16 जो होगी इसकी लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की। ब्रेथ हमारे पास मालूम ही है, और इस तरीके से हम जब लेंथ दे रखी होती है तो ब्रेथ पता कर लेते हैं, और ब्रेथ पता करनी होती है तो लेंथ में मालूम होने चाहिए, दोनों में से एक चीज़ मालूम होनी चाहिए और एरिया मालूम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये आपके पास इसी तरीके क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम इज 125 क्यूब मीटर। साइड ऑफ क्यूब दे रखा है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए, साइड निकालने के लिए क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूब रख लेंगे। अब यहाँ अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है 125 है, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है, क्यूब रूट का साइन 3 लगा देते हैं तो क्यूब रूट लग गया, इसमें 3 के पेयर निकलेंगे तो 3 का पेयर एक ही बनना है 5 का, तो 5 मीटर इसकी साइड आ गई, ठीक है ना, क्यूब मीटर, यानी इस क्यूब की जो साइड होगी वो 5 मीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड 18 नंबर क्वेश्चन है ये। रेनी हैज़ अ लंच बॉक्स, एक रेनी के पास लंच बॉक्स है मेजरिंग 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। मीरा के पास है क्यूबिक लंच बॉक्स जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 666 है जो मीरा के पास है। विच लंच बॉक्स इज बिगर कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी
ज़्यादा, तो कैपेसिटी ज़्यादा पता करने के लिए वॉल्यूम पता करके ही मालूम पड़ना पड़ेगा आपको। कैपेसिटी ऑफ रिनीज लंच बॉक्स, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशंस डिफरेंट है। 9 सेंटीमीटर, 6 एंड 4, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 144 सेंटीमीटर क्यूब रिनी के लंच बॉक्स की कैपेसिटी आ गई। अब कैपेसिटी ऑफ मीराज लंच बॉक्स, तो साइड इंटू साइड 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब रिनी के लंच बॉक्स की कैपेसिटी आ गई। तो रिनी का लंच बॉक्स 216 है, और यहाँ सॉरी रिनी की कह रहा हूँ, मीरा के लंच बॉक्स की 216 आ गई, रिनी की 144 है। तो कैपेसिटी ज़्यादा किसकी है पूछा गया था। सो द कैपेसिटी ऑफ मीराज लंच बॉक्स इज़ बिगर, यानी कि मीरा के लंच बॉक्स 216 का है और रिनी का 104 का था, इसका कम है तो इसकी ज़्यादा है, तो बिगर वाला पूछ रहा था, तो मीरा के लंच बॉक्स की कैपेसिटी बिगर होगी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।